नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य क्या होगा, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा। प्राचीन पुराणों में हमारे कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियाँ। कलयुग का अंत, धर्म का विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, लोगों की आध्यात्मिकता में कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनर्नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और सबसे आखिर में कलयुग आता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में कम प्रगति वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके गलत उद्देश्य को पाने के लिए ही जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि आज का समय देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये तो सिर्फ शुरुआत है। कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेंगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य भूत पिशाच ज्यादा दिखाई पड़ेगा। गरुड़ पुराण में इस विषय में बताया गया है कि एक बार गरुड़ जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत समय में मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ गया है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष की ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, शरीर अत्यंत कमजोर हो जाएगा। कलयुग की स्त्री अत्यंत क्रोध वाली होंगी। वे अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएंगी और ना ही उसका पालन पोषण करेंगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेंगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन, विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहारी आहार करेंगे, कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे।
मनुष्य शाकाहारी भोजन छोड़ केवल मांसाहारी भोजन का ही भक्षण करेंगे। कलयुग का भोजन रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में लोग गाय की पूजा नहीं करेंगे, सभी गाय का भी मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। धान्य का आकार बहुत ही छोटा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख प्यास से ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। इन सभी सूर्य की किरणों से ये पूरी सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तब भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को तप्त करेंगे, अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गरजना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत, मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से ही पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। मित्रों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में कलयुग का वर्णन किया हुआ है। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।